हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की बुक का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो ओवरव्यू देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्या न्यूट्रिशन होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइन न्यूट्रिशंस, ये सारे ओवरव्यूज है जो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस पता होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस क्या है? सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनको लाइफ सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं सर्टेन लाइफ प्रोसेस, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो जो ऑल द प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन आ गया, डाइजेशन आ गया, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है, कोई काम करने में, कोई जॉब करने में कोई मदद कर रही है, मेंटेनेंस करने में, वो लाइफ प्रोसेस है। तो ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of the body maintenance are called life process. Okay, what is nutrition? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड. न्यूट्रिशन आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. तो न्यूट्रिशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बींग्स कंज्यूम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं फूड को. क्यों फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं? ताकि उनको एक नेसेसरी न्यूट्रिशंस मिल सके जो कि उनकी एनर्जी में ज़रूरत है, उनको ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग बीइंग जो है वो फूड को कंज्यूम करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं उसको, ताकि उनको एक नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो कि उनको ज़रूरत है उनकी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ये है. ओके, आगे है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब जो चैप्टर 5 10th का है उसमें न्यूट्रिशन दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं. ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड्स. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो हो गए जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटो का मतलब ही यही है सेल्फ. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसमें ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी आते हैं. ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ओके, और यूज़ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो इंसान है वो दूसरे पर डिपेंड है खाने के लिए. ठीक है, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे. तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. जैसे हम ह्यूमन बींग जो है वो डिपेंड है ऑटोट्रॉफ्स पर. प्लांट्स पे हम डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए कि वो हमें हम उनसे फल लेते हैं, एनिमल्स से हम खाते हैं, तो हम एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं. इसमें एनिमल्स में ह्यूमन बींग भी आएंगे, फंगी और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं. तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो कंज्यूमर्स है, वो कंज्यूम कर रहे हैं. ऑटोट्रॉफिक हो गए प्रोड्यूसर्स, ये है ऑटोट्रॉफ्स, ये है कंज्यूमर्स. ओके, अब टाइप्स आती है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक. तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है, ये डेड मैटर को खा के अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, फीड ऑन डेड मैटर, एग्जाम्पल फंगी.
तो ये जो है जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा के जो है अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, वो सैप्रोफिटिक हो गए। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी के उसको बिना हार्म करे, मतलब उसकी बॉडी में या तो उसकी बॉडी के बाहर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कैक्टस और लाइस। लाइस हो गई जू। तो जू जो है वो हमारी बॉडी, हमारे सर पे रहती है और वो एक पैरासिटिक है क्योंकि वो हमारे यहाँ न्यूट्रिशन ले रही है। ठीक है, पैरासिटिक हो गए जो कि इनसाइड दूसरों की बॉडी में के अंदर रहेगी या तो बाहर रह के उनका न्यूट्रिशन लेती है। होलोजोइक होते हैं लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। हम अपना खाना अंदर लेते हैं अपने पेट में और फिर वो डाइजेस्ट होता है, इंजेक्शन होती है लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, वो होलोजोइक हो गए। सैप्रोफिटिक डेड मैटर को फीड करेंगे। पैरासिटिक उनकी बॉडी में इनसाइड रह के या बाहर रह के उसको अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, और होलोजोइक जो है खाने को अंदर लेके ब्रेक डाउन करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में। ठीक है, इससे फोटोसिंथेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करता है अपना खुद का फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक लीफ के ऊपर जो है एक ग्रीन ग्रीन डॉट्स होती है जिसको हम सेल, मतलब जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। बेसिकली एक ग्रीन पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहा जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपने फूड को बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब इसकी वर्ड इक्वेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की, और सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है ये सब, तो मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जैसे ये रहा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6HO2, और इसके ऊपर ये जो होती है एरो, इसके ऊपर लिखा होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी लिखा हुआ होता है, उससे मिलता है ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और उसके साथ साथ उनको मिलता है ऑक्सीजन प्लस वाटर। यहाँ से वाटर भी निकलेगा 6H2। ओके, ये सारी चीज़ें उनको रिक्वायर होती है। केमिकल इक्वेशन। अब कंडीशंस क्या है एंड स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस के? तो कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब कि एक रॉ मटेरियल क्या है, उसे ये भी बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। तो पहला आता है सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट सनलाइट ही है। सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर की ज़रूरत है। वाटर और जो डिजॉल्व्ड न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो जो प्लांट है वो मिट्टी से ले लेता है, मतलब सॉइल से ले लेता है। सॉइल से ले लेगा वो वाटर और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको प्लांट जो है वो सॉइल से ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफकोर्स वो एटमॉस्फेयर से लेगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा यूजिंग करके स्टोमेटा को। अब ये स्टोमेटा क्या होता है आगे देखेंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से ली जाती है स्टोमेटा के यूज़ करके। ये रॉ मटेरियल्स हैं और कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। ओके, मैंने बता दिया सनलाइट का कौन ले रहा है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वो सॉइल से ले लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा यूजिंग करके स्टोमेटा। अब स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का? सबसे पहले लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को अब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल सबसे पहले लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, एंड जो वाटर होगा वो इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला होता है
6CO2 प्लस 12H2O मिलके बनता है 6CH12O6 ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया वाटर। तो इसमें जो ये जो ले रहा है ना वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इन्होंने ये बोला है कि ये जो वाटर वो कंज्यूम कर रहा है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोजन में और वाटर में स्प्लिट हो जाएंगे। ये देखो हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर, वाटर ऐसे ही रहेगा और ऑक्सीजन ये रहा। ओके, तो हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे और वाटर आ गया और ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे और वाटर उनके अंदर रहेगा, वो जो है ऊपर के एरियल पार्ट्स में रहता है। और फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉर्म करेगी ग्लूकोज को। ये 6CO2 ग्लूकोज को फॉर्म करेगा। ओके, तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल करेगा। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी ग्लूकोज को। ओके, अगला स्टोमेटा। अब जो हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा को यूज़ करके ली जाती है, वो स्टोमेटा क्या है देखते हैं। स्टोमेटा एक टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब लीफ जो है, लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे टिनी पोर्स होंगे उन्हें स्टोमेटा कहेंगे। ओके, तो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली ऑन लीव सरफेस, अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 इन O2 आउट। गार्ड सेल कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब ये गार्ड सेल्स है, ये जो एक किडनी बीन टाइप है ना, इनको हम गार्ड सेल्स कहेंगे। अब ये क्या करता है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के थ्रू जो है CO2 को मतलब गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। जो स्टोमेटा है वो हेल्प करती है गैसेस को एक्सचेंज करने में फॉर फोटोसिंथेसिस। और गैसेस क्यों एक्सचेंज हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हो रही है। तो जो स्टोमेटा होगा वो CO2 को इन लेगा, मतलब अपने अंदर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और O2 को बाहर कर देता है जब उसका पूरा हो जाता है। गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं, ये देखो ये क्लोज है ये ओपन है, तो गार्ड सेल जो है वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब जब उन्हें CO2 की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तो वो अपने गार्ड सेल्स को क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और जब उसे ज़रूरत होती है अपनी CO2 की फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो उसे ओपन करके रखता है। तो गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के जो मेजरली जो वो इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये कि वो प्रेजेंट कहाँ पे है, क्या फंक्शन है उसका, CO2 को इन करता है O2 को आउट करता है, और गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है स्टोमेटा को। अब प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से ले रहे हैं, रूट से, और ट्रांसपोर्ट कर रहे लीव्स टू जाइलम वेसल्स। ये आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन वाले उसमें सेक्शन में। अभी बस इसमें ये जानना है न्यूट्रिशन वाले में कि ये जो है इसका फंक्शन क्या है। ओके, आगे अब आ गए हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। प्लांट्स का मेजरली यही है, एक तो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट, फिर क्या कंडीशंस हैं, रॉ मटेरियल्स है, फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स होते हैं, स्टोमेटा का फंक्शन। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आता है द प्रोसेस बाय विच एनिमल कंज्यूम डाइजेस्ट ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज फूड। एनिमल फॉलो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं, लोग मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है उसमें जो प्रोसेस है, इसमें जो एनिमल होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, खाने को लेते हैं अंदर, उसे डाइजेस्ट करेंगे, उसको अब्जॉर्ब करेंगे, जो भी उसमें होता है फैट और जो भी हमारे काम काम की चीज़ होती है उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फूड को, एनर्जी में, अपना कोई काम में उनको यूटिलाइज करते हैं।
होलोजोइक ये मैंने आपको बता दिया था ये क्या होता है। टाइप्स ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन का। होलोजोइक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, ये पता होगा। अब जो हम हैं ह्यूमन बींग्स, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, हेटरोटॉपिक का जो पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसको हम फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले इंडाइजेशन होता है, फूड को खाएंगे, फिर फूड जब स्टमक में पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन। फूड जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकन डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर होगा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू ब्लड के अंदर। फिर एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, इन सब में जो है न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाएगा। इजेशन मतलब कि जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है जो काम का नहीं था उसको एनस के थ्रू रिमूव कर देते, एक्सक्रीट कर देते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स फॉलो होता है। इंडाइजेशन, फूड को अंदर लेना, डाइजेस्ट मतलब उसे स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकन डाउन करना, अब्जॉर्प्शन मतलब कि ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन्हें अब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना, एजेशन, रिमूव कर देना जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है। डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि इम्पॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर क्या है, ये लीवर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन एक पूरा साइट होता है जहाँ पे सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होंगे वो डाइजेस्ट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले खाने को अंदर लेना, माउथ। ओके, फर्स्ट है माउथ। सबसे पहले हम खाने को च्यू करेंगे, उसे चबाएंगे अपने दांतों से। एंड चबाने में जो हमारे को मदद करता है वो होता है सलाइवा। सलाइवा मतलब थूक, जो कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो है उसे सीक्रेट करता है, रिलीज करता है सलाइवा को। एंड इसमें जो होता है सलाइवा के अंदर सेलिवरी एमिलेज एंजाइम होता है। ये एक एंजाइम का नाम है सेलिवरी एमिलेज। ओके, सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी एमिलेज। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं उसे ब्रेकन डाउन करता है स्टार्च इनटू शुगर में। ये इसका काम है सलाइवरी एमिलेज का। सबसे पहला एंजाइम यही है, जब हम खाना खाते वक्त हमारा खाने पे जो एक्ट करता है सबसे पहले वो सलाइवरी एमिलेज होता है। तो खाने को जब खा लिया उसे ब्रेकन डाउन कर देगा वो स्टार्च इनटू शुगर में। उसके बाद खाना जो है ऑइसोफेगस फूड पाइप से जाता है, ये वाला, ये जो नली है खाने की, यहाँ से खाना जो है वो नीचे जाएगा फूड पाइप के थ्रू, कैरियर फ्रॉम माउथ टू स्टमक यूजिंग पैरासिलेटिक मूवमेंट। अब जो हम खाने को अंदर लेने की मूवमेंट करते हैं उसे पैरासिलेटिक मूवमेंट कहते हैं। अब खाना जो है वो माउथ से स्टमक पे जाएगा, हमारे गट के अंदर जाएगा ऑइसोफेगस को यूज़ करके। अब खाना जो है स्टमक के अंदर आ गया, यहाँ से खाना चबाया, सलाइवरी एमिलेज ने उसे एंजाइम ने उस पर एक्ट किया, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कर दिया ताकि खाने को अंदर लेने में आसानी हो। फिर यहाँ से होती है एक पैरासिनेटिक मूवमेंट जो हम खाने को अंदर लेते हैं। फिर खाना यहाँ से नीचे आके हमारे स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करेंगे मतलब रिलीज करेंगे गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिडिक मीडियम बनाते हैं और जर्म्स जो हमारे खाने के साथ कुछ जर्म्स आ जाते हैं उसको किल करते हैं। तो HCl का मेन जो फंक्शन है वो है मीडियम एसिडिक बनाना। अब एसिडिक मीडियम वो क्यों बना रहा है, पैप्सिन एंजाइम के लिए, क्योंकि पैप्सिन एंजाइम जो है वो खाने पे तभी एक्ट करता है जब एक एसिडिक मीडियम हो। और दूसरा HCl का काम होता है जर्म्स को किल करना। पैप्सिन जो होता है स्टमक के अंदर ही एक एंजाइम होता है जिसे पैप्सिन कहते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है
जो गैस आप नहीं कैसे बताते। स्टमक, स्टमक के अंदर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl और पैप्सिन। HCl क्या करेगा, एसिड मीडियम बनाएगा ताकि पैप्सिन जो है वो अपना वर्क कर सके और किल करेगा जर्म्स को। पैप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, स्टमक के अंदर अभी ये हो रहा है, खाना जब ऑइसोफेगस फूड पाइप से हमारे स्टमक में गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट किया जिसमें HCl ने ये काम किया और पैप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। अब स्टमक का हो गया, अब स्टमक से खाना जाएगा इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्टमक से खाने जब अंदर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो एक मसल होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को स्टमक से इंटेस्टाइन में लाने के लिए। वो मसल होती है स्पिंक्टर मसल। स्पिंक्टर मसल, स्पिंक्टर मसल क्या करेगी, वो फूड जो स्टमक में है, मसल, स्पिंक्टर मसल क्या करेगी, वो फूड जो स्टमक में है उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में लाएगी। ये काम करेगी ये वाली मसल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हो गया है, अब क्या हो रहा है, मेजर साइड, स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर साइड होता है जहाँ पे सारे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो फैट है वो डाइजेस्ट होंगे कंप्लीटली और अब्जॉर्ब होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर साइट होता है। तो लिवर, अब उस क्या होगा, खाना, लिवर जो है वो सीक्रेट करेगा बाइल जूस को इंटेस्टाइन के अंदर। पैनक्रियाज जो है ये वाला पार्ट, पैनक्रियाज करेगा, वो पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ताकि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब किया जा सके। तो लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को। बाइल जूस जो होता है, अब लिवर का पढ़ रहे, लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है, लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा वो बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस के अंदर होता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट खाने को, अब जो फूड स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है, तो फैट जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में वो एक लार्ज अमाउंट में होता है। तो बाइल सॉल्ट का जो मेजर वर्क है वो क्या होता है कि जो फैट आते हैं स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गॉलिब्यूल्स में आता है। तो बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट होता है वो इन लार्ज गॉलिब्यूल्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकन डाउन करेगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ओके, तो बाइल सॉल्ट ने क्या किया, जो लिवर से बाइल जूस आया है उसने क्या किया, फैट के बड़े बड़े गॉलिब्यूल्स को छोटे में बदल दिया, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। ओके, तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल को एंड ब्रेक करता है फैट को इनटू ड्रॉपलेट्स में, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। अब पैनक्रियाटिक जो है, पैनक्रियाज वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये तीन, ट्रिप्सिन, लिपेज, एमिलेज।
अब ये तीन क्या करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। पैनक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स आ रहे हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। एमिलेज डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन को, और जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं, छोटे छोटे जो फैट्स होते हैं, लिपेज उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज का हो गया ये काम। विली, विली जो होता है स्मॉल विली, विली एक इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे विली कहते हैं। विली क्या करती है, वो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का। मतलब कि मैंने बताया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक कंप्लीट साइट होंगे जहाँ पे डाइजेस्ट भी होगा सारे न्यूट्रिएंट और वहाँ पे अब्जॉर्ब भी होंगे। तो विली जो है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगी और हर एक सेल ऑफ द बॉडी तक लेके जाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है विली। ओके, तो विली जो है एक इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, एक न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन का, उसे कहते हैं विली। विली अब्जॉर्ब करेगी सारे न्यूट्रिएंट को, अब्जॉर्ब करेगी और कहाँ लेके जाएगी, सारी सेल ऑफ द बॉडी में, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल है वहाँ इसे लेके जाएगी विली। ठीक है, अब विली ने सारा अब्जॉर्ब कर लिया, खाने को पहुंचा दिया। अब जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है वो मूव हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा वाटर को, जो रिमेनिंग फूड इनडाइजेस्टेड फूड जो उसके अंदर आया उसके अंदर जो वाटर होगा उसे अब्जॉर्ब करेगा एंड रिमूव कर देगा अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू। एनएस है ये नीचे वाला पार्ट, इसके थ्रू जो है वो उसे रिमूव कर देगा इनडाइजेस्टेड फूड को। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले खाना हमारे माउथ के अंदर गया जिसे सलाइवरी एमिलेज एंजाइम ने उससे क्या करा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बांट दिया। फिर खाना फूड पाइप के थ्रू पेट में आया, पेट में जो है खाने के अंदर के जो जर्म्स हैं इनको किल करा गया और पैप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। ओके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद जो खाना होगा वो कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर से एक जूस आता है बाइल जूस, जो कि फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलेगा। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करेगा, फूड के कुछ पार्ट जैसे प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद विली सारे अब्जॉर्ब फूड को हमारी बॉडी तक पहुंचा देगी और जो लार्ज इंटेस्टाइन में इनडाइजेस्टेड फूड आएगा उसमें से वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू रिमूव कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स जो ह्यूमन बींग्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में, पहला सलाइवरी गैलेन जो कि एक फर्स्ट एंजाइम है, जो सलाइवरी एमिलेस एंजाइम होता है इसके अंदर, ये एक्ट करता है स्टार्च पे और उससे किस में बदलेगा, मैल्टोज जो कि एक सिंपल शुगर होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा जो कि जिसके अंदर क्या एंजाइम है पैप्सिन। पैप्सिन किस पे काम करती है, प्रोटीन पे, और वो उसे एक पैप्टिडाइज में बदल देता है। पैनक्रियास में कौन सा एंजाइम है, पैनक्रियाटिक एमिलेस, वो स्टार्च पे काम करेगी और इसे इसमें बदल देगी। मैल्टेस, लैक्टेस, सरकेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। मल्टी सेलुलर, उसका जो प्रोसेस था डाइजेशन का वो हमने पूरा पढ़ लिया कि भाई पहले माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, इस तरह खाना जाएगा और फिर उसे हम डाइजेस्ट कर लेंगे। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, सेलुलर, जैसे कि इसे पैरामीशियम कहेंगे और ये अमीबा।
ठीक है। इनमें कैसे डाइजेशन हो रहा है, ये कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम जो होता है वो फॉलो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, वही खाने को अपने अंदर लेके डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसे रिमूव कर देंगे। तो जो पेसिपिटेरिया टू सराउंड फूड, अच्छा ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की। अमीबा क्या करता है, खाने को जो उसके पास जैसे अमीबा है, अमीबा के यहाँ खाना है, तो ये जो उसका पैसोपोडोरिया है, ये क्या करेगा, उस खाने को एक पास जाएगा और फूड वेहिकल फॉर्म कर लेगा। जैसे ये उसके खाने के पास गया और एक फूड वेहिकल फॉर्म कर लिया, कुछ इस तरह से अमीबा ने। ठीक है, वो एक फूड वेहिकल को फॉर्म कर लेता है अमीबा। उसके बाद जो उसका वेहिकल बनता है फूड वेहिकल, उसके अंदर वो खाने को डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिशन को सारा अब्जॉर्ब करके फिर वेस्ट को बाहर फेंक देता है, उसको छोड़ देता है। और जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर ये जो, जैसे ये तो खाने को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये अपने खाने की तरफ जाता है। इसके जो ये हेयर्स दिख रहे हैं ना, ये हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, खाने को अपने पास लाने में। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है वो कैसे करेगा, सबसे पहले खाने को एक फूड वेहिकल फॉर्म करेगा, उसके बाद उसको अपने अंदर ही डाइजेस्ट करेगा, सारे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके उसे बाहर फेंक देगा। तो न्यूट्रिशन एंड अमीबा फॉलो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यूज पेसिपिडिया टू सराउंड फूड फॉर्म फूड वेहिकल, डाइजेस्ट करेगा अगर इनसाइड वैक्यूम और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर देगा, एंड वेस्ट इज थ्रोन आउट, वेस्ट बाहर फेंक दिया। ये पूरा चैप्टर था न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल।